आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाष्पीकरण के बारे में, है ना, इवेपोरेशन के बारे में। और वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ठीक है ना। तो जो फैक्टर्स हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वाष्पीकरण किसे कहते हैं। तो वाष्पीकरण को एक बात हमेशा इसमें याद रखिएगा कि दो टर्म आता है, एक तो वाष्पीकरण है और एक क्या है, क्वथनांक है। तो क्वथन और वाष्पीकरण में बहुत फर्क है। क्वथनांक एक निश्चित तापमान पर ही शुरू होता है। जैसे पानी का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो पानी जो है 100 डिग्री पर ही जाकर के क्वथन होना यानी उसका शुरू होगा। लेकिन वाष्पीकरण जो है क्वथनांक से कम तापमान पर भी हो जाता है। तुम देखते हो जो हमारे गांव में जो पोखरा तालाब है, तो उसमें जो पानी रहता है गर्मी के दिनों में, क्या वो उबलने लगता है तब जाकर के वाष्पीकरण होता है क्या? धीरे धीरे खत्म हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो या जो हम जो कपड़ा हम डालते हैं, ठीक है ना, ऊपर पे रेंगनी पे, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, तार पे, ठीक है ना, कपड़ा डालते हैं, गीला कपड़ा सुखाने के लिए। तो याद रखिए, ठीक है ना, क्वथनांक से कम तापमान पर, किस तापमान पर? क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव को वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। अब देखो वाष्पीकरण जो है और क्वथनांक में बता दिए अंतर ना। क्वथनांक निश्चित तापमान पर ही होगा। पानी का जो उबलना है 100 डिग्री सेल्सियस पर ही शुरू होगा, लेकिन उसका वाष्पीकरण 100 डिग्री से पहले भी शुरू होने लगेगा। यानी वाष्पीकरण के लिए कोई निश्चित तापमान की जरूरत नहीं। क्वथनांक से थोड़ा सा कम तापमान पे, है ना, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव अगर वाष्प में परिवर्तित होने लगे तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है ना, इवेपोरेशन कहते हैं। अब देखो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं जो वाष्पीकरण की दर बढ़ा भी सकते हैं, वाष्पीकरण की दर घटा भी सकते हैं। तो उस कारक में जो पहला है वो सतह क्षेत्रफल है। क्या है? सतह क्षेत्रफल। यानी सतह क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा सरफेस एरिया, वाष्पीकरण का दर उतना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा होगा। जैसे हम एक कप में चाय ले लेते हैं, है ना, और एक प्लेट में चाय ले लेते हैं, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है, प्लेट में। तो तुम देखोगे कि जल्दी कौन ठंडा हो जाएगा? क्यों? क्योंकि एक बात हमेशा याद रखो कि द्रव का जो वाष्पन होता है, वाष्पीकरण होता है, वो उसके ऊपरी सतह से होता है। कहाँ से होता है? ऊपरी सतह से। अब यहाँ देखो सतह क्षेत्रफल क्या है? कम है। और यहाँ सतह क्षेत्रफल क्या है? ज्यादा है। तो वाष्पीकरण का दर इसमें ज्यादा होगा कि इसमें ज्यादा होगा? प्लेट में ज्यादा होगा। तो जहाँ से वाष्पीकरण का दर ज्यादा होगा, तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो वो जगह वो चीज जल्दी ठंडा हो जाएगी। हम देखते हैं कि यहाँ जो है यहाँ दर जो है सतह क्षेत्रफल प्रभावित करता है। हाँ, अगर सतह क्षेत्रफल कम है तो वाष्पीकरण का दर कम हो जाता है, सतह क्षेत्रफल अधिक है तो वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है। तो याद रखिए सतह क्षेत्रफल पहला कारक है जो वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। जैसे हम कपड़ा ले जा करके अगर सुखाने के लिए गीला कपड़ा ऊपर डाल दें अगर रेंगनी पर, तो कपड़ा जो है उसको हम अगर ऐसे ही रख देंगे तो जल्दी सूख जाएगा, या उसको फैला देंगे तो जल्दी सूखेगा? क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। फैला देंगे तो उसका सतह क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा, तो वाष्पीकरण का दर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर एक जगह रहेगा तो वाष्पीकरण का दर कम रहेगा, तो जल्दी नहीं सूखेगा। तो अगर फैला देंगे तो सतह क्षेत्रफल क्या होगा? फैल जाएगा, ज्यादा हो जाएगा सतह क्षेत्रफल फैलने की वजह से, और वाष्पीकरण का दर क्या होगा? बढ़ जाएगा। याद रखिए पहला कारक क्या है? सतह क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। ये प्रभावित करता है वाष्पीकरण के दर को। दूसरा है ताप में वृद्धि। तो ताप में जब वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। क्या है? बढ़ जाएगी, ताप ज्यादा पड़ेगा। ताप में अगर वृद्धि होगी तो द्रव के जो कण है, द्रव के जो अणुएं हैं, इन अणुओं को अधिक ऊर्जा मिलेगी। अधिक ऊर्जा मिलेगी तो इनकी गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी। गतिज ऊर्जा अधिक होगी
तो वाष्पन का दर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो दूसरा जो कारक है, ठीक है ना, ये गतिज ऊर्जा इनकी बढ़ने के कारण आप कह सकते हैं कि ताप में वृद्धि होती है जैसे ही, तो हम वाष्पीकरण का जो दर होता है इसमें भी वृद्धि होने लगती है, ऐसा कह सकते हैं। यानी ताप बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण का दर बढ़ेगा, ताप घटाएंगे तो वाष्पीकरण का दर घटेगा। क्यों घटेगा? तो ताप अगर घटाएंगे तो द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होगी, ताप अगर बढ़ाएंगे तो द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, गतिज ऊर्जा अधिक होगी ताप बढ़ाएंगे। तो ताप बढ़ाएंगे तो जब गतिज ऊर्जा अधिक होगी तो इस केस में क्या होगा कि गतिज ऊर्जा अधिक होने के क्रम में जो द्रव की अणुएं हैं, ये अणुएं अधिक ऊर्जा को क्या करेंगे, अवशोषित करेंगी, और इनको जब अधिक ऊर्जा मिलेगी तो ये क्या अधिक गतिशील हो जाएंगे, इनकी गतिज ऊर्जा काफी बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने के क्रम में इनका जो है वाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगा, समझ गए। तो ये दूसरा जो है, ये पहला था सतह क्षेत्रफल, दूसरा था तापमान। सतह क्षेत्रफल बढ़ेगा, तापमान वाष्पीकरण का दर बढ़ेगा। सतह क्षेत्रफल घटेगा, वाष्पीकरण का दर घटेगा। ताप में वृद्धि होगी, वाष्पीकरण का दर बढ़ेगा। ताप में अगर कमी होगी तो वाष्पीकरण का दर बढ़ेगा। अब आता है आर्द्रता में कमी, ह्यूमिडिटी। आर्द्रता में जब कमी होगी तो क्या होगा? देखो, आर्द्रता पहले कहते क्या है कि हवा में मौजूद जो जलवाष्प के कण होते हैं ना, जल के कण, जलवाष्प के कण हवा में मौजूद होते हैं, जो जलवाष्प के कण, तो वो कण को हम आर्द्रता कहते हैं, उन कणों। जैसे हम कोई फ्रिज में से पानी का बोतल निकालते हैं और रख देते हैं, तो उसके बाहर आप देखेंगे बोतल के ऊपर पानी का बूंद बूंद आ जाता है। तो पानी कहाँ से आता है? हवा में जो मौजूद पानी का कण है, जो वाष्प के रूप में मौजूद है, आर्द्रता के रूप में मौजूद है, जब वो कण आकर के उस बोतल से टकराता है तो बोतल ठंडा है, तो उस कण को क्या कर देगा? ठंडा कर देगा, संघनित कर देगा। तो फिर गैस क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा। इसीलिए बोतल के ऊपर पानी का बूंदा बूंदा आ जाता है। वो बोतल का पानी नहीं है, वो बाहर इस एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में जो हमारे जो वातावरण में जो जलवाष्प के जो कण घूम रहे हैं, वो कण है। तो आर्द्रता का मतलब है कि जलवाष्प का कण जो हमारे वातावरण में मौजूद है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। क्या ठीक है ना? तो आर्द्रता देखो, अब देखो, मान लो ये कोई जगह है, सरफेस है ना, और यहाँ आर्द्रता अधिक है। आर्द्रता क्या है? अधिक है। यानी जलवाष्प के बूंद क्या है? यहाँ ज्यादा है जलवाष्प के बूंद। तो आर्द्रता अगर अधिक होगी तो वाष्पीकरण का दर घटेगा, क्योंकि ये जो है आर्द्रता, यहाँ अगर नमी अगर ज्यादा रहेगी तो वाष्पीकरण का दर क्या होगा? कम होगा। और अगर आर्द्रता कम होगी तो वाष्पीकरण का दर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो आर्द्रता में कमी अगर होगी तो वाष्पीकरण का दर क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। आर्द्रता में अगर कमी होगी तो वाष्पीकरण का दर बढ़ेगा, और आर्द्रता में अगर वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण का दर बढ़ेगा। याद रखिए। लास्ट जो है वायु की गति में वृद्धि। तो देखो ध्यान से, मान लो ये कोई सरफेस है ना, ये कोई द्रव है, ठीक है ना, द्रव का सरफेस है ये। तो हम जानते हैं कि द्रव के ऊपरी सतह से क्या होता है? वाष्पन की क्रिया होती है। तो ये वाष्पित होकर के ऐसे आएगा, है ना, ऐसे वाष्पित होकर के। तो हवा की गति अगर कम है, हवा की गति में अगर कमी है, कम है, तो ये जल्दी ये वाला जो ऊपर आ गया है वाष्पित होकर के, ये जल्दी इस जगह से हटेगा? नहीं हटेगा। तो हवा की गति अगर कम है तो ये अपनी जगह से जल्दी नहीं हटेगा, तो वाष्पीकरण का दर क्या होगा? जल्दी नहीं हटेगा तो ऊपर नमी ना आ गया जाएगा, तो वाष्पीकरण का दर क्या होगा? बढ़ जाएगा। हवा अगर तेज चलने लगी तो जैसे ही वाष्पित होकर के आएगा, हवा उड़ा के ले जाएगी और हटने लगेगा। तो ये जगह खाली रहेगा तो वाष्पीकरण का दर क्या होगा? बढ़ेगा। तो हवा के अगर वायु की गति में अगर वृद्धि हो जाए तो वाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगा, और वायु की गति में अगर कमी हो जाए तो वाष्पीकरण का दर घट जाता है। समझ गया? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, वाष्पीकरण किसे कहते हैं? तो क्वथनांक से कम तापमान पर जब कोई द्रव
वाष्प में बदलने लगे तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण और क्वथनांक में ये अंतर है कि वाष्पीकरण के लिए कोई निश्चित तापमान की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वथनांक के लिए निश्चित तापमान की जरूरत है। यस सर। यहाँ आप देखेंगे तो वाष्पीकरण को जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इन कारक में पहला जो है सतह क्षेत्रफल है। सतह क्षेत्रफल बढ़ाएंगे वाष्पीकरण का दर बढ़ेगा, सतह क्षेत्रफल घटाएंगे वाष्पीकरण का दर घटेगा। ताप में वृद्धि, अगर तापमान बढ़ाएंगे द्रव की जो अणुएं हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, वाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगा। ताप अगर घटाएंगे तो द्रव की अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होगी, वाष्पीकरण का दर घट जाएगा। आर्द्रता में कमी, अगर आर्द्रता में कमी होगी, नमी अगर कम हो जाए तो वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है। अगर नमी ज्यादा है तो वाष्पीकरण का दर क्या होगा? और आर्द्रता बताए हैं ना क्या है कि जलवाष्प का जो कण है, जो बूंद है, जो हवा में मौजूद है, इसी की मात्रा को हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। तो यहाँ देखिए वायु की गति में वृद्धि, तो वायु की गति अगर अधिक होगी तो वाष्पीकरण का दर अधिक होगा, और वायु की गति कम होगी तो वाष्पीकरण का दर, क्योंकि यहाँ जो वाष्पित होकर के जलवाष्प का बूंद आएगा, इसको जल्दी जल्दी यहाँ से हटाएगी तो नमी जो है कम होता जाएगा। हवा तेजी से चलेगी तो जैसे ही मान लो यहाँ द्रव वाष्पित होकर के आया, वाष्प का बूंद आया, तो हवा उसको उड़ा के ले जाएगी दूसरे जगह। ये जगह खाली हो गया फिर से। तो यहाँ जो है खाली होने की वजह से यहाँ नमी कम होती रहेगी, हवा चलते रहेगी, और इस वजह से क्या होगा? वाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगा। ठीक है ना? याद रखिए। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।